समय रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती एसटीएफ और एसआईयू के द्वारा तो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते। इन लोगों के द्वारा छोटी मोटी अपराध कई जिलों में किया गया है। लूट की जो मेजर वारदात हैं वो भी पटना प्लान कर रहे हैं। इसमें इन लोगों के द्वारा कई माध्यम होते हैं जो कभी जो मुलाकाती के द्वारा, कभी फ़ोन के द्वारा या वहाँ पे ये संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में सफल भी हो जाते हैं, कई मामलों में पकड़े भी जाते हैं। पटना में एसटीएफ और पटना पुलिस को एक इनपुट मिली कि कई अपराधी जो हैं लूट की और डकैती की घटना की योजना बना रहे हैं और इसी आलोक में कंकड़बाग थाना अंतर्गत एसटीएफ की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। वहां से कुल 4 अपराधी को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसमें 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 12 जिंदा कारतूस और कई सामान जो है बरामद किया गया है। और यह सब जो है जेल में बंद ऋषि सरदार के सदस्य बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कर रहे हैं और जिनके द्वारा आम सप्लाई किया गया था उनके विरुद्ध भी जब कार्रवाई की गई तो इसमें कुल मिला के 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राहुल सिन्हा जो यहाँ पे कंकड़बाग में किराएदार के रूप में रह रहे थे, ये हिसुआ थाना नवादा के रहने वाले हैं। मंटू कुमार ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं और ये अभी राजीव नगर में किराए पर रह रहे थे। अजय कुमार पांडे ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं, ये भी कंकड़बाग में रह रहे थे। और अमित कुमार ये एकंगरसराय नालंदा के रहने वाले हैं। समय रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती एसटीएफ और एसआईयू के द्वारा तो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते, परंतु पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से इस बड़ी घटना को रोक लिया गया है। इससे पहले कितने घटना को अंजाम दे चुके हैं ये लोग? इनमें से जो मैंने बताया कि जो मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो उन पे पहले से भी लूट डकैती का है। इसके अलावा जो आम सप्लायर वगैरह थे वो अपने भाई की हत्या करने की कोशिश में भी जेल जा चुके हैं। इन सभी का पूरे प्रगति का इतिहास रहा है। अभी कुछ लोग और बाकी हैं इस पूरे षड्यंत्र में, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मास्टरमाइंड कौन है सर इसमें? 4 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 व्यक्ति बाकी हैं। मास्टरमाइंड कौन है इसमें? राहुल सिन्हा करके हैं। कैसे एक दूसरे में दोस्ती हुआ? ये सभी तो अलग अलग जिले के हैं। ये सभी चूँकि यहाँ पे आप बताया था हमें आप लोगों को कि ये पटना में किराया लेकर रह रहे थे और पूर्व में भी इनके के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है, इसलिए पूर्व में भी इनके द्वारा आपस में बातचीत होती थी और इसी क्रम में ये लोग प्लान बना रहे थे। अंतर जिला गिरोह हैं या सिर्फ पटना में क्राइम करते थे? ये आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इन लोगों के द्वारा छोटी मोटी अपराध कई जिलों में किया गया है। लूट की जो मेजर वारदात हैं वो भी पटना प्लान कर रहे थे। सर, बेउर जेल से भी कोई कनेक्शन निकल कर सामने आया? ये बेउर जेल से भी इसमें कनेक्शन है, इसमें वहाँ से भी इसमें वहाँ संपर्क में थे ये लोग और जो मेन जो वहाँ पे साजिश करता था उन्हीं के निर्देशन में सब चल रहा था। उस पर भी हम लोग अलग से कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि आज रेड वगैरह भी हुआ है इस संदर्भ में। बेउर जेल में छापेमारी में क्या? छापेमारी में गई थी वहाँ पे और वहाँ पे ऐसा कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, चीज़ें वहाँ पे ठीक पाई गई हैं, लेकिन वहाँ से कभी कभी इस तरह की आपराधिक घटनाएं का आता है तो उस पर हम लोग अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। आज जो छापेमारी हुई है इसी संदर्भ में हुई थी? वो एक जनरल भी है कि जेल में रेड छापेमारी होना आवश्यक रहता है कि जेल से कोई अपराध करने की कोशिश ना करे और उन पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही जो जेल प्रशासन है उसके सहयोग में भी आवश्यक होता है। क्या कोई बड़ा शोरूम ज्वेलर्स की दुकान की लूटपाट घटना का अंजाम देने वाले? जैसे मैंने बताया कि इन लोगों ने जो बड़े दुकानों की रेकी की थी, लेकिन कुछ दुकानों से पूछने से पता चला कि चूँकि वहाँ पे चेकिंग वगैरह भी लगता था तो कई जगहों को ये लोग उपयुक्त नहीं पाए और इसीलिए फिर लोग प्लान किए थे कि घर में डकैती करने का। जेल के अंदर ये अपराधियों से कैसे संपर्क कर रहे हैं? इसमें इन लोगों के द्वारा कई माध्यम होते हैं जो कभी जो मुलाकाती के द्वारा, कभी फ़ोन के द्वारा या वहाँ पे ये संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में सफल भी हो जाते हैं, कई मामलों में पकड़े भी जाते हैं। तो इसलिए लगातार जेल प्रशासन के साथ हम लोग समन्वय बनाकर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या क्या बरामद किया गया सर? इनके पास हथियार और 12 गोली बरामद किया गया है। हाल के दिनों में सर कोई अपराधी जेल में मिलने भी गया था? हाँ, वही हम निकाल रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसकी मुलाकाती में कौन कौन थे और उसी में जो सूचना संकलन होता है उसी से सब चीज़ें डिटेल्स छन के आई हैं। पटना के अलावा झारखंड में भी कुछ तैयारी की है? इसमें झारखंड में भी लोग गए थे वहाँ पे और जहाँ पे बता रहे हैं कि बोकारो और वहाँ धनबाद में भी इनके द्वारा कुछ जगहों पे देखा गया था, तो उनको भी हम लोग सूचित कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सुना कि ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कंकड़बाग में एकत्र हुए थे और लेकिन इसकी सूचना जो है एसटीएफ को मिल गई और उसके बाद एसटीएफ और पटना पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राहुल कुमार और
अजय कुमार समेत कई लोग को जो है गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस ने समय रहते जो है एक बड़े घटना को होने के पहले जो है उसका उद्भेदन कर दिया है और हालांकि गिरफ्तार अपराधियों से जो है पूछताछ जो है वो जारी है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।